We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा एक्शन। भारत ने पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद किया है। भारत ने आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके। तो एक के बाद एक बड़े फैसले भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा रहे हैं और उसी सिलसिले में एक और बड़ा एक्शन, जहां पर भारत ने अब पाकिस्तान से आयात निर्यात पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह एक्शन भविष्य में पाकिस्तान के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। पहले सिंधु जल समझौता और उसके बाद ये बड़ा एक्शन। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, एक और बड़ा एक्शन, क्या इफेक्ट इस पर पाकिस्तान को लेकर दिखेगा? देखिए, लगातार भारत जो है एक्शन ले रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान से आने वाले और निर्यात किए जाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी आयात होते हैं वो उसको बैन कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान के साथ जिस तरह के आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं इस दौरान में, उसको लेकर के भारत लगातार एक्शन पे एक्शन ले रहा है। जैसे सिंधु नदी संधि जो है उसको रद्द कर दिया गया, 5 बड़े एक्शन लिए गए, बॉर्डर सील कर दिए गए। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो अब व्यापार को बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी है। हालांकि पाकिस्तान के साथ अगर हमारा व्यापार देखें तो पाकिस्तान से आने वाला आयात जो है, यानी भारत जो आयात करता है वो बहुत ही कम है और भारत जो निर्यात करता है वो काफी ज्यादा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो भारत कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आयात करता था, जिसको बैन किया है। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि भारत जितना सस्ता माल पाकिस्तान को देता था, दूसरे देशों से अब उसको खरीदना पड़ेगा और दूसरे देशों से जब उसको खरीदना पड़ेगा तो वो 4 गुने से 10 गुना ज्यादा होगा। चाहे उसमें फार्मास्यूटिकल्स हो, तमाम चीजें हो, वो उसको महंगी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है, बिल्कुल सैयद, जब भी बड़ा एक्शन कोई लिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो सिंधु बॉर्डर का हो, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का हो, तो लगातार गीदड़ भक्कियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सामने आती रही है। अब इस बड़े एक्शन के खिलाफ क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये पाकिस्तान ये अच्छी तरह से समझ चुका है कि दरअसल भारत के साथ व्यापार समझौता रद्द होना उसके लिए बहुत घाटे का सौदा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि दुबई के माध्यम से या दूसरी गल्फ कंट्री के माध्यम से अगर वो आयात करता है चीजों को, यानी कि जो भारत से जाती है, उस पर भी भारत निगाह रख रहा है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। पाकिस्तान जिस तरह से ग्रे लिस्ट में जा सकता है FATF की, उसकी मांग लगातार की है। आप देखेंगे कि IMF पे जो लोन ऋण सैंक्शन करने की बात है, उस पर भारत ने जो है आपत्ति जताई और 9 तारीख को जो 9 मई को जो बैठक है IMF की, उसमें भी रिव्यू करने की बात रखी है भारत ने कि उस पर रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंक को कहीं ना कहीं फंडिंग करता है। तो उसको लेकर के भी बड़ी चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती है पाकिस्तान। बिल्कुल सैयद, बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान के साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जब भारत ने तमाम पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अकाउंट्स को बैन किया, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हैंडल हो, यूट्यूब हैंडल हो, तो उसके पलटवार में पाकिस्तान ने भी वही किया, हमारे गानों को, भारतीय गानों को बैन कर दिया। मतलब उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है, जो भारत कर रहा है वही कॉपी पेस्ट पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए आप लगातार जिस तरह से भारत ने लगातार तमाम चीजों में सैंक्शंस लगाए हैं, चाहे वो 5 बॉर्डर को सील करना हो, भारतीय पाकिस्तानियों को निकालना हो यहाँ से, वो तमाम चीजें भारत सरकार करे। लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी आप ये जानिए शुरुआत है, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो अभी खराब होने वाली है। आपको एक और चीज बता दूं कि एयरलाइंस जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसको बेचने की बात हो रही है, 60% स्टेक बेचने की बात हो रही है, जिसकी बोली जो है जून 2025 में लगाई जाएगी। यानी कि हर चीज अब सरकार जो है वो पाकिस्तान सरकार बेचने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, रिसोर्सेज नहीं है, ऋण के ऊपर चल रहा है पूरी तरीके से पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं अभी तो शुरुआत से, अभी जिस तरह से आतंक को उसने पाला है उसका खामियाजा उसको भुगतना होगा और आने वाले समय में और खराब स्थिति देखने को मिलेगी। बिल्कुल, वो कहते हैं कि अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो पूरी तरीके से अपंग ही हो जाता है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का ये भारत का बड़ा एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है।
बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि देखिए जंग सिर्फ आपको आमने सामने से नहीं जीती जाती है। जंग तभी जीती जाती है जब दिमाग लगा करके आप उसकी आर्थिक स्थिति पर चोट डालें। वहां के लोग जो हैं, वहां के लोगों को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना ने कितनी बड़ी गलती की है। वो साफ तौर पे आप देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आप देखिएगा कि पाकिस्तान की एयरलाइंस जिस तरह से भारतीय एयर स्पेस बैन किया गया, पाकिस्तान की उड़ानें इधर से नहीं जा सकती हैं, तो उसको लेकर के लगातार घाटा हो रहा है पाकिस्तान का। 30,000 करोड़ का नुकसान जो है 20 दिन में होगा पाकिस्तान को। तो ये जो आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की बहुत ही चरमरा रही है। पाकिस्तान की सरकार ये जानती है कि जंग कभी जीती भी जा सकती है और आर्थिक स्थिति और खराब होगी। इसलिए देखिए तमाम वहां के जो आका हैं, खासतौर पे जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनके परिवार छोड़ के जा चुके हैं, देश छोड़ के जा चुके हैं। तो ये स्थिति पाकिस्तान की आ चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और गिरता हुआ नजर आएगा। जब 9 तारीख को बैठक होगी IMF की, तब रिव्यू होगा कि आप ये पैसा जो लगाते हैं वो देश के डेवलपमेंट में ठीक है लगाते हैं। सैयद, आप बने रहिए, आप हमारे साथ अश्वनी राणा अर्थशास्त्री हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक और बहुत बड़ा एक्शन भारत की तरफ से अश्वनी सर, जहां पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम, आयात निर्यात भारत की तरफ से बंद कर दिया गया। जी जी, वो तो बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि जो कन्वेंशनल वार के अलावा जो बाकी उसके ऊपर दबाव है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिक जो उसके ऊपर प्रेशर है, वो सभी तरह से अटैक करने का जो भारत का निर्णय है, उसके कारण से ही पाकिस्तान सरेंडर करने के मूड में आ जाएगा। तो वो एक अच्छा निर्णय है सकते हैं। अश्विनी जी, अगर आप समझा पाएं कि भारत जब आयात निर्यात को बंद करता है तो भारत पर इसका कितना इफेक्ट होता है और पाकिस्तान पर कितना होगा? देखिए, भारत पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर होगा। क्या है कि भाई बहुत सारा जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान को या पाकिस्तान का, वो इंडिया के थ्रू रोड से भी जाता है। तो वो भी है, उसके कारण उसको बहुत मुश्किल आने वाली है। तो जो भी भारत से वो चीज मंगवाता है, चाहे सब्जियां हो या बाकी जो चीजें हो, उसके कारण उसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है और परेशान होने वाला है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है। बिल्कुल अश्विनी जी, और इसे एक बहुत बड़े कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन वो सेक्टर्स जहां पर पाकिस्तान को इस कदम से बड़ा असर पड़ने वाला है, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति पर सीधा अटैक होगा, वो सेक्टर्स कौन से हैं? बेसिकली तो जो कॉटन का मेन जो है इंडिया से और पाकिस्तान से जो है इंडिया करता है, मेडिसिन है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट वहाँ से आते हैं। जो अफगानिस्तान से भी अगर आता है तो वह पाकिस्तान आता है। तो वो सारी चीजें जो है वो बंद हो जाएगी। इंडिया को भी उसका असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान से आएगा नहीं। तो ड्राई फ्रूट जो अफगानिस्तान वगैरह से जो आते हैं वो वाया पाकिस्तान होकर ही आते हैं। तो उसका इंडिया को फर्क पड़ेगा। और जो सामान पाकिस्तान जाता है वाया इंडिया रूट भी जाता है, वो भी उसका भी नुकसान पाकिस्तान को होने का। समझने वाली बात अश्विनी जी ये भी है कि 2019 के बाद से ही दोनों देश यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो व्यापार है वो बहुत कम रहा, और उसका एक साइड इफेक्ट हमने पाकिस्तान की हालिया हालत में भी देखा है कि दाने दाने को वहां के लोग तरस रहे हैं। और अब पाकिस्तान सरकार की तरफ से लोगों को कह भी दिया गया है कि आप 2 महीने का राशन अपने पास रखिए। मतलब कहीं ना कहीं अंदेशा है कि भारत यहाँ से और सख्त कदम उठाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना कि सिर्फ कन्वेंशनल वार ही आज एक इसका इलाज नहीं है। कन्वेंशनल वार के अलावा उसको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वीक करना, वो भी उस वार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज की जो वार है वो बॉर्डर पर जो लड़ी जाती है, उससे ज्यादा जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो लड़ी जाती है, उसके कारण उसको वो डबल जिसे कहना चाहिए अटैक होता है। तो वो उसमें भारत कर रहा है। भारत चाहता है कि भाई कन्वेंशनल वार होने से पहले, बाकी पहले ही उसको जो है उस स्थिति में ला दिया जाए ताकि वो सरेंडर करे। और उस स्थिति में भारत सक्सेसफुल हो रहा है और डिप्लोमेटिकली भी उसको जो है वीक किया जा रहा है। तो सभी तरीके से पाकिस्तान को घेरने का जो सरकार का फैसला है वो एक अच्छी तरह। बिल्कुल अश्विनी जी, और यहाँ से हमने ये भी एक पैटर्न देखा है पाकिस्तान का कि जब जब भारत ने कोई बड़ा एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, वहां से पलटवार किया गया है, पाकिस्तान ने भी वही कॉपी पेस्ट किया। अब जब आयात निर्यात बंद कर दिया गया है, क्या संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है पाकिस्तान के इस पर?
नहीं, पाकिस्तान भी वही करेगा, लेकिन जब हमने ही बंद कर दिया तो पाकिस्तान कोई उसके ऊपर डिसीजन ले या नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हम मंगवा रहे हैं, भेज रहे हैं। ये बताएंगे कि जो इंडिया के रूट से पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान के रूट से इंडिया में आता है वो भी बंद हो जाए। बिल्कुल, और इस तरीके से पाकिस्तान को अश्विनी जी चौतरफा घेरने की जो कोशिश है, न सिर्फ अटैक से बल्कि कूटनीति से भी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की पूरी तैयारी से समझा जाए। नहीं, बिल्कुल, मैंने बताया ना कन्वेंशनल वार के अलावा जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उसको जो घुटनों पर टेकने की जो तैयारी है सरकार की, वो एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कन्वेंशनल वार आज की डेट में बहुत कॉस्टली है। तो कन्वेंशनल वार की जगह उसके अपने इंटरनली उसको जो बाकी जो सब लोग वहाँ लगे हैं, चाहे वो PLA में लगे हैं, इधर लगे हैं, तो उनको जो है उस तरह से तैयार करके और वही वहाँ पर सब कुछ करें, वो एक भारत की एक नीति है, रणनीति है, और वो अच्छा कदम है। जी, उसके अंदर भारत को बिल्कुल, सफलता वाकई में एक बहुत बड़ा कदम। अश्विनी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, भारत की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है कि अटैक से पहले पूरी तरीके से कमर पाकिस्तान की तोड़ दी जाए, और उसी सिलसिले में एक और बड़ा एक्शन जहां पर आयात निर्यात को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान को भारत निहत्था करने में जुटा है, उन्हें अर्थविहीन करने में जुटा है, यानी चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है। आप देखें, जब से पहलगाम की घटना घटी है उसके बाद से लगातार भारत एक के बाद एक कदम उठा रहा है ताकि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान की नाकेबंदी हो सके। और अब जो भारत सरकार ने कदम उठाया है वो उसी की कड़ी में है कि चारों तरफ से घेरो तो आर्थिक नाकेबंदी भी इनकी करो। आप देखें, कल भी एक जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तान को जाने वाली जो जीवन रक्षक दवाएं थी उसको भी अब रोक दी गई हैं। तो कल ये भी कहा गया कि अब पाकिस्तान सिर्फ सिर दर्द से ही मर जाएगा, यानी जो वहाँ सिर दर्द की पैरासीटामोल और सरबाइना जैसी दवाइयाँ जाती थी अब वो भी उससे प्रत्यक्ष भारत से नहीं जाएंगी। यानी किसी भी तरह से भारत अपना संबंध पाकिस्तान से अब नहीं रखना चाहता है। पहले कई तरह की दलीलें दी जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय मामला होते थे तो भारत बहुत ही सहृदयता दिखाता था कि चलो तुम्हें दवाइयाँ दे देंगे, तुम्हारे जीने के लिए कुछ चीज़ें दे देंगे, लेकिन अब वो सब चीज़ों को बंद किया जा रहा है। यानी धीरे धीरे भारत जो है अपने घेरे को छोटा करता चला जा रहा है। यानी जब भी किसी शिकार को घेरते हैं तो पहले बड़ा घेरा बनता है, फिर उस घेरे को छोटे करते हैं। अब जब चारों तरफ से उसकी नाकेबंदी हो जाएगी उसके बाद भारत का एक्शन पाकिस्तान दिखेगा। जितनी एक्शन भारत सरकार ने ली है उतने में ही पाकिस्तान की अभी सांस फूलने लगी है। जी बिल्कुल विकास जी, और ऐसे में हमने पिछले भी कई एक्शंस जो लिए गए हैं उस पर पाकिस्तान ने लगातार गीदड़ भभकिया दिया। बहरहाल ये जो बड़ा कदम है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला वाकई साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।